नमस्कार सभी ड्राइवर भाइयों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। मस्त होंगे क्यों नहीं, क्योंकि टैक्सी चलाने में इतनी इनकम जो आ रही है और मज़े भी आ रहे हैं, तो इसलिए मस्त होना लाजमी बनता है। भाइयों, ज़िंदगी ऐसे ही मस्ती में कटनी चाहिए, क्योंकि सारी कमाई टैक्सी लाइन में है। चलो नई नई टैक्सी लाते हैं, फाइनेंस कराते हैं, ईएमआई तोड़ते हैं, सिविल ख़राब करते हैं, सब करते रहते हैं। लोन वाला गाड़ी खींच के ले जाएगा, फिर कर्ज लेके हम भरेंगे उसको। और सरकार नियम पे नियम, नियम पे नियम, नियम पे नियम लगाती रहेगी। ये पेपर कराओ, वो पेपर कराओ, और फ्यूल पे रेट बढ़ाती रहेगी, सीएनजी पे रेट बढ़ाती रहेगी, कार के मेंटेनेंस का पार्ट पे रेट बढ़ाती रहेगी। रोज़मर्रा ज़िंदगी में सिलेंडर का रेट बढ़ते रहेंगे, राशन के रेट बढ़ते रहेंगे, बच्चों के फीस बढ़ते रहेंगे, घर का रेंट बढ़ता रहेगा। मतलब धीरे धीरे एक एक चीज़ जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज हम करते हैं, सब में थोड़ा थोड़ा ही करके ये गवर्नमेंट बढ़ाती रहेगी और हम एक्सेप्ट करते रहेंगे। बढ़ाइए बढ़ाइए, क्योंकि हमारी इनकम सबसे ज़्यादा है। ट्रांसपोर्ट वाले करोड़पति हैं, ना करोड़पति तो लखपति तो है ये हैं, क्योंकि टाइम से तो ईएमआई भर ही रहे हैं कमा के। इतनी इनकम तो है टैक्सी वालों के लिए। मैं देखता हूँ अक्सर वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत चीज़ बताते हैं, ये करो वो करो ऐसा करो, मेरे ड्राइवर भाइयों के साथ ये हो गया वो हो गया। कमी किसकी है? मुहिम किसी चीज़ की शुरुआत जो होती है वो करने से होती है। जैसे सपोज करिए, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चलना पड़ेगा। जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक हमें जहाँ जाना है वहाँ हम पहुँचेंगे नहीं, और हम जाना ही ना चाहें तो हम वहीं कहीं पड़े रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐप बेस्ड जो कंपनियां हैं, वो जो उनका रूल नियम रेगुलेशन है वो सब हम आसानी से मान लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट इसलिए कर लेते हैं कि ड्राइवर के पास और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ड्राइवर की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। सुनेगा कौन? शासन सुनेगी नहीं, प्रशासन सुनेगा नहीं, कंपनी सुनेगी नहीं, हमारे ड्राइवर साथी सुनेंगे नहीं। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, लोग कर्ज में ही जाते रहेंगे। एक मिडिल क्लास की ज़िंदगी जो है कर्ज में डूब जाती है। सुबह निकलता है आदमी कमाने के लिए और शाम के उसके हाथ में कुछ पैसे नहीं आते हैं। शाम को घर जाता है, वही टेंशन, वही दिमाग का बोझ, आज नहीं कल बेटर होगा, आज नहीं कल बेटर होगा, आज नहीं कल और अच्छा होगा। कल 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 करते करते आदमी कितने लाखों के कर्ज में नीचे चला जाता है। और ये कंपनियां, ऐसी कंपनियां जो हैं, इनका कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारे
पार्ट में नहीं है, ना इनकी हम गाड़ी ले रखे हैं, ना हम इनका मेंटेनेंस का कोई चार्ज कंपनी हमें दे रही है, ना हमें ये प्रमोशन दे रही है, ना हमारी सेफ्टी की गारंटी है, ना हमारे गाड़ी की कोई वैल्यू गारंटी है, ना हमारी वैल्यू है। तो कुल मिला के ये केवल हमें एक टेक्निकली मशीन की तरह हमें ये कंपनियां यूज़ कर रही हैं कि ये ऑनलाइन होंगे, चलेंगे, हमारी इनकम तय है, नेटवर्थ की तरह। और हम इन मकड़ी जाल में फंसे पड़े हैं, घूमते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जब किसी एक दूसरे भाई से अगर इस बारे में बात किया जाए, अगर इससे हम चर्चा कर भी लेते हैं कि भाई रोज रोज का रोना एक ही बार क्यों ना रो लिया जाए, जिससे हो सकता है कंपनियों में सुधार आ जाए। लेकिन हमारे ड्राइवर साथी इतने महानुभाव हैं, इतने ज्ञाता हैं और इतने मेहनती हैं कि उन्हें ले लगता है कि कंपनियां जो रेट दे रही हैं वो ठीक हैं। अब ठीक हैं तो चला रहे हैं, चलाइए भाई लोग। इस दिल्ली एनसीआर में जो टैक्सी चला रहा है, कोई ऐसा टैक्सी वाला नहीं होगा जिसके पास टैक्सी लेने के बाद कर्ज ना हुआ। आदमी बिजनेस इसीलिए करता है कि बिजनेस में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेंगे, लेवल हमारा अलग होगा। लेकिन नहीं, ये ऐसा बिजनेस बना दिए हैं कि इसमें जो है डिमोशन होगा, प्रमोशन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 2020 में कोविड आया था। कोविड में जो रेट 9 रुपए पर किलोमीटर मिल रहे थे, तब 36 रुपए पर केजी सीएनजी था। अभी जो है, आज हम देखते हैं 5 साल बाद, 6 साल में वो रेट में इजाफा तकरीबन 48 रुपए बढ़ गया है। बट लेकिन हमारी इनकम उसी 10 रुपए पे रुकी पड़ी है। और ये हमारे ड्राइवर भाइयों की मेहरबानी है, बड़ी मेहरबानी है। मैं सभी ड्राइवर भाइयों का धन्यवाद देना चाहूँगा और यही कहूँगा, भाई साहब लगे रहो, चलाते रहो, कोई नहीं। जैसे मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, लगे रहो, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे जब घर बिकेगा, इज्जत बिकेगी, गाड़ी बिकेगी, वो अच्छे दिन आएंगे हमारे लिए। ये लाजमी है। आवाज़ अगर अपनी नहीं उठाएंगे, अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, तो यहाँ हर कदम पे लूटने के लिए लोग बैठे पड़े हैं। सबसे बड़ी बात कि कोई एक अकेला अगर चाल ले तो भी नहीं सुधार सकता है। इसमें पहल शुरुआत तो करनी पड़ेगी ही कहीं न कहीं, और जब तक शुरुआत नहीं होगी तब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, जाता रहेगा, करते रहेंगे। सो दोस्तों, मेरे ड्राइवर भाइयों, आप लोगों से क्या कहें यार। आप लोगों को इतना गहराई तक बताने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि आप लोग इसमें चल रहे हो, इस सिस्टम को यूज़ कर रहे हो, इस सिस्टम को देख रहे हो। सिस्टम करप्ट कैसे हमें खोखला कर रहा है ये भी समझ रहे हो। लेकिन एक
आदत सी ऐसी बना रखे हैं हम लोग कि अगर कोई बोल भी रहा है तो उसकी बातों पे लोग अमल भी नहीं करते हैं, और कि जब कभी भी हड़ताल होती है तो हमारे ही साथी लोग गाड़ी लेकर निकल जाएंगे चलाने। क्या कहा जाए, ये सिस्टम है, सिस्टम ऐसे ही काम करता है। मेहरबानी है भाई साहब आप लोगों की, बढ़िया है, अच्छी बात है, धन्यवाद भाइयों। आप लोगों का जीवन मंगलमय हो। हम आशा करेंगे इस टैक्सी से आप लोगों की सारी सुख सुविधाओं की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती रहें। धन्यवाद, थैंक यू।